Good morning, students. I'm your maths teacher, Mrs. Ritu Rani. Students, your online classes will be starting from today. So, I hope you all are safe at your home, and now we will start our syllabus. Yes, students, our chapter name is Knowing Our Numbers. Knowing our numbers, student, in this chapter, these are the basic points. In these points, what they give you, the number 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो कंटिन्यूसली ये नंबर चलेंगे विदाउट ज़ीरो आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर द 10 डिजिट्स टू राइट एनी नंबर. किसी भी नंबर को राइट करने के लिए हमें इन 10 डिजिट्स की नीड होती है. टू मेक द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट अरेंज, हम लार्जेस्ट नंबर इन्हीं डिजिट्स को अरेंज करके बनाएंगे. तो जब भी हम मतलब कोई भी लार्जेस्ट नंबर बनाना है किन्हीं भी डिजिट्स को अरेंज करके, तो हम कैसे बनाएंगे? इन द डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजिशन. हम लेफ्ट पोजिशन से लिखना शुरू करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको राइट करेंगे. टू मेक द स्मॉलेस्ट नंबर, जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा, देन यूजिंग गिवन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो हम क्या यूज़ करेंगे? नॉन ज़ीरो डिजिट्स अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजिशन. लेफ्ट पोजिशन से हम लिखना शुरू करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में हम इनको राइट करेंगे. सो इन द गिवन डिजिट कंटेन, अगर उसके अंदर ज़ीरो दी गई है, देन द प्लेस ऑफ द ज़ीरो, तो पहले ज़ीरो के प्लेस पे एट द सेकेंड पोजिशन ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट, जो हमारा सेकेंड छोटा नंबर होगा हम वो लिखेंगे. एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट इन असेंडिंग, और बाकी डिजिट को हम असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से राइट करना शुरू कर देंगे. नेक्स्ट, द नंबर कैन बी राउंडेड ऑफ, जब भी हम नंबर को राउंड ऑफ निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉलोइंग रूल, तो हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं. इफ द डिजिट टू द राइट ऑफ द राउंडिंग 5 इज़ द और ग्रेटर, अगर हमारी 5 के राउंड है, इक्वल है और या उससे बड़ी है, तो राउंड अप बाय एडिंग 1 टू द डिजिट एट द राउंडिंग प्लेस. तो हम जो उसके राउंडिंग प्लेस है, मान लो हमें 27 दे रखा है, तो ये 5 से बड़ी होगी ना, तो हम क्या करेंगे? राउंडिंग प्लेस जो इसके साथ वाला नंबर है उसमें हम क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे और इसके प्लेस पे 0 आ जाएगी. रिमेनिंग द डिजिट टू द राइट ऑफ इट टू ज़ीरोज़. इफ़ द डिजिट राइट टू द राउंडिंग प्लेस लेस देन 5, लेकिन अगर 5 होती है तो राउंड डाउन बाय द चेंजिंग द डिजिट टू द राइट ऑफ द राउंडिंग प्लेस टू 0. तो क्या करेंगे? मान लो अगर हमें दे रखा है 22, अब ये हमारा 5 से छोटा हो गया है, तो ये वाला नंबर सेम रह जाएगा, सिर्फ इसकी जगह पे सेम 0 आ जाएगी. नेक्स्ट इज रोमन न्यूमेरल. Roman numerals are expressed by the letter of English alphabet such as I. I को हम 1 डिनोट करेंगे, 5 को V से, 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से. तो इंग्लिश लेटर वाली जो वैल्यू है उनको, मान लो L है तो वो इसका मतलब क्या होएगा? 50. इन द रोमन न्यूमेरल्स अ सिंबल कैन बी रिपीटेड, जो रोमन न्यूमेरल है, जो सिंबल कैन बी रिपीटेड है एट द मोस्ट अप टू 3 टाइम्स, वो केवल 3 टाइम रिपीट हो सकता है. बट द सिंबल, लेकिन जो सिंबल हमारा V है, L है और D है, नेवर रिपीटेड. ये 3 सिंबल्स होते हैं जो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं. नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज. In this exercise, students, identify the statement as true or false. हमें true और false statement बतानी है. ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 42,276 is less than 85,710. Yes, ये statement true है क्योंकि 85,710 क्या है? हमारा ग्रेटर है. अब इसमें देखो क्या यहाँ 27,875 हमारा बड़ा है किससे? 86,982 से. नो, ये स्टेटमेंट क्या होगी? हमारी फॉल्स हो गई है. इसी तरह से ये 34,370 बड़ा है किससे? 30,439 से. यस, दैट इज ट्रू. एंड हेयर इज 10,000 इज लेस देन
9999, क्या ये इस वैल्यू से छोटा है? नो, दैट इज फॉल्स। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर यूजिंग, हमें कंपेयर करना है नंबर्स को ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन का सिंबल लगा के। सो जो वैल्यू बड़ी होगी उस साइड हम इस तरह सिंबल लगा देंगे। तो इनमें से ये बड़ी है 39, दिस 39, 751, 715, विच वन इज ग्रेटर? दैट वन इज ग्रेटर। हेयर 24680, 24680, that will be equal 93571, 93731. So which one is greater? That one. Next है from a new number interchanging the digit of the following place. देखो हमें क्या इंटरचेंज करना है, हमें डिजिट्स दी गई हैं 2378। 100th प्लेस, 100th प्लेस कौन सा है हमारा? 3 वाला। चेंज करना है 1s प्लेस के साथ, इंटरचेंज कर देंगे 8 के प्लेस पे 3 और 3 के प्लेस पे 8। तो हमारी देखो वैल्यू क्या दी गई है 2378। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करना है हमें इन नंबर को, इसके प्लेस पे ये ले आओ और इसके प्लेस पे ये ले आओ। तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा 2873। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है हमारा 4079। 100 प्लेस को, 100 वाला प्लेस कौन सा है? ये वाला है, और 10s वाला ये है। इंटरचेंज कर दो इनको, तो ये हो जाएगा 4709। नेक्स्ट वन इज 3999। 1000 प्लेस, इसमें देखो भाई हमारा 1000 प्लेस कौन सा है? 3 वाला है। इसको इंटरचेंज किससे करना है? 10s से। 10s वाला प्लेस ये है 1s, 10s, 100, 1000। सो इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9939। अब एक पार्ट रह गया है, दैट यू विल ट्राई योरसेल्फ, ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट है राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। देखो हमें डिजिट क्या दे रखी है, इस सम को बच्चे आपको कैसे लिखना है? फर्स्टली आपको क्या लिखना है? डिजिट। पहले हम लिखेंगे डिजिट। डिजिट दी गई है हमें 3715। अगर अभी आपने बेसिक पॉइंट ध्यान से किए हों तो आप इजीली इस सम को कर दोगे। तो पहले हमें लिखना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट करेंगे तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है? 7। फिर क्या है हमारी 5, फिर 3 और फिर 1। यहाँ पे हम कोमा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमें नंबर बनाना है, ये डिजिट्स थे, ये हमें नंबर बनाना है। अब क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर भी चाहिए। स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले सबसे छोटी टर्म क्या है? 1, आफ्टर दैट 3, देन 5, देन 7। इसी तरह से आपको पार्ट बी भी करना है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें ये नंबर दे रखे हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो बच्चों हम इनको कैसे अरेंज करेंगे? वैल्यू क्या दी गई है हमें? दे गिव यू दीज नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना होता है कि जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू होती है वो हमें सबसे पहले लिखनी होती है। तो देखो कि सभी के सभी 1000 टर्म में है, हमने ये देख लिया। फिर देखा ये 48, 84, 87, 47, विच वन इज द लिस्ट? 47। सो फर्स्टली वी राइट दिस नंबर, आफ्टर दैट 48, आफ्टर दैट 87, and after that 84 and then 87. So this is the ascending order. इसी तरह से आपको नेक्स्ट पार्ट करना है। और 6th सम में क्या दिया है? डी असेंडिंग ऑर्डर। तो डी असेंडिंग ऑर्डर हम क्या कर देंगे? डी असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा हमारा बड़े से छोटे की साइड। तो अगर मैं इसी का डी असेंडिंग, जैसे अगली टर्म हमें क्या दे रखी है डी असेंडिंग ऑर्डर के लिए? 2, 3, 5, this statement they give you. So here firstly we check which one is the greater number, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना होता है। तो बड़ा नंबर क्या है हमारा? 98,570। नेक्स्ट वन इज 7,541। नेक्स्ट वन इज 1,257। next one 628 and then 2, 3, 5. So
In the next sum, seventh sum, what they give you from the greatest 5 digit number using these digits. आपको इन डिजिट को यूज़ करके क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है. ये आपको खुद से करना है. 8th क्वेश्चन में हमें ये डिजिट्स दे रखी हैं और 5 डिजिट का नंबर चाहिए है. डिजिट्स कितनी दी हैं हमें, 3 डिजिट दी हैं. 3 डिजिट क्या क्या है हमारी, 6, 2 एंड 3. और नंबर बनाना है हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट. तो क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, इन्होंने क्या दिया, व्हेन रिपीटिशन डिजिट इज़ अलाउड. तो आप जो रिपीट डिजिट हैं वो अलाउड हैं. सबसे पहले ये देखो 6, 2, 3 नंबर दे रखे हैं. तो पहले इनका बड़ा नंबर बनाते हैं. तो इसका बड़ा नंबर बन गया हमारा 6, 3, 2. बट डिजिट कितनी चाहिए, 5 चाहिए हैं. 1, 2, 3 हुई कितनी है, 3. तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी डिजिट है उसी को 2 टाइम और राइट कर देंगे. तो ये क्या बन गया हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. इन द 9th सम, क्रिएट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सेटिस्फाई द कंडीशन. इन कंडीशन को देखते हुए हमें इनसे 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बताने हैं. तो देखो भाई कैसे बनाएंगे, मैं आपको इनमें से एक पार्ट करके दिखाऊंगी, बाकी आपको खुद से करने हैं. तो देखो डिजिट हमें क्या दी गई हैं, डिजिट दी है फर्स्ट में 5, 0, 2, 7. और क्या कहा है कि 0 ऑलवेज टेंस प्लेस, कि ग्रेटर और स्मॉलेस्ट, जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, इस ड्यूरिंग जो 0 है हमारी वो टेंस प्लेस पे आनी चाहिए. तो पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं. तो ग्रेटेस्ट में इसमें बड़ा कौन सा है हमारा, 7 है सबसे बड़ा, फिर 5 है और टेंस पे 0 रखनी है. लास्ट में क्या आ गया हमारा 2. इसी तरह जब स्मॉलेस्ट बनाएंगे, जो हमारा सबसे छोटा नंबर है वो 2 है, फिर उससे बड़ा 5 है, टेंस प्लेस पे ये रखना है, ये नंबर बन गया. सो सेम थिंग, you solve these remaining parts. In the next 10th sum, from the least 5 digit number using this digit, हमें इस डिजिट को यूज़ करके 5 डिजिट नंबर बनाना है. कौन सा, लीस्ट, छोटे वाला. with the condition the 10th digit at the ones place is 4 time the digit at the 1000 place. ये क्या कह रही हैं कि जो हमारी वंस प्लेस की डिजिट होगी वो 4 टाइम्स होगी कौन से प्लेस के, जो हमारा 1000 प्लेस होएगा. तो 1000 प्लेस जो है, सपोज करो कि हमें यहाँ पे फर्स्टली तो हम क्या लिखेंगे, जो हमें क्या दी गई हैं, डिजिट्स दी गई हैं 1, 4 एंड 7. ये नंबर दिया गया है. अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या बनाना है, लीस्ट नंबर बनाना है. और ये क्या कह रहे हैं कि जो 1000 प्लेस है, 4 टाइम द 1000 प्लेस, वंस प्लेस जो है वो हमारा 4 टाइम होना चाहिए. तो वैसे नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग 147 ये नंबर होना चाहिए और 147 होना चाहिए था. और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 5 डिजिट का नंबर बनाना है. यस 5 डिजिट का. तो एक्चुअल में ये नंबर होना चाहिए था, बट हमें जो 1000 प्लेस है 1, इसका वंस प्लेस होना चाहिए 4. तो हम ये नंबर बना देंगे. क्यों, क्योंकि तभी तो हमारा 1000 प्लेस का 4 टाइम होएगा ये. तो 7 इससे जस्ट पहले आ जाएगा. I hope student you all understand this exercise. So student, you do complete solve this exercise 1.1 in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.